हमारे तीन तरह के दुख होते हैं। पहला दुख होता है आदि भौतिक दुख, जो हम लोग हर कोई उस दुख का एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है ना। कि जैसे बीमारी है कोई ना कोई, या हमारी किसी रिलेशनशिप में कोई इशू हो रहा है, या फिर हमारे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। ये सब क्या है? ये सब के सब आदि भौतिक दुख हैं जो रोज के रोज आते हैं, और हम रोज की रोज इनका कुछ ना कुछ इलाज भी ढूंढते रहते हैं। और हम लोग इन्हीं में परेशान रहते हैं। जैसे हम लोग उस दिन भी बात कर रहे थे कि क्या मेरी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रही, या मैं अपने बॉस से परेशान हूँ, या फिर मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, या मेरे पास पैसा नहीं है, इसी तरह की प्रॉब्लम, या मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है। यही सब प्रॉब्लम्स में हम जूझते रहते हैं। तो इनको हम बोलते हैं आदि भौतिक दुख, रोजमर्रा के दुख। फिर होते हैं आदि दैविक दुख। आदि दैविक दुख कैसे होते हैं? जैसे कि अर्थक्वेक आ गया और उसमें आपका भारी नुकसान हो गया। अब इसमें रोजमर्रा का नहीं है, ये किसी किसी के साथ और एक ग्रुप में, एक कलेक्टिवली हो जाता है। या फिर बाढ़ आ गई, हम लोग सुनते ही रहते हैं रोज, है ना, कहीं पे आग लग गई, या फिर जैसे कोरोना आ गया। तो कोई ना कोई ये होते हैं आदि दैविक दुख, जिनका हमारे पास इन अ वे हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है, हमारे पास उनका इलाज नहीं है। और कम से कम इमीडिएट लेवल पे हम उनका कुछ इलाज नहीं कर सकते। मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम समझ जाए, लेकिन हम नहीं कर सकते, हमारे हाथ में वो नहीं है। आदि भौतिक दुख के कुछ इलाज हमारे हाथ में रहते हैं, लेकिन आदि दैविक दुख के हमारे हाथ में नहीं है। ओके। ऑलमोस्ट सब लोग इन दो दुखों के बीच में घूमते रहते हैं। और फिर तीसरे आते हैं आध्यात्मिक दुख। और कोई कोई हम लोगों में से ऐसा होता है जिसको ये आध्यात्मिक दुख भी लगता है। आध्यात्मिक दुख क्या होता है? कि हाँ, सब कुछ है जो भी चल रहा है, लेकिन क्या बस यही है? क्या इससे आगे भी कुछ हो सकता है? मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, क्या करने आई हूँ, जिंदगी का मतलब क्या है? बस क्या जो हम करते आए हैं वही है, या कुछ और भी है? इन दुखों से कभी छुटकारा भी होता है कि क्या होता है? तो है क्या, मतलब ये पूरी कहानी क्या है? तो हम कोई भी दुख हो, चाहे दुख इतना सा ही हो कि मेरी नौकरी नहीं लग रही, तो ध्यान इस पे नहीं है कि मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरी नौकरी लगवा दीजिए। ध्यान इस पे रहता है कि क्या बस यही है, ये जो दुख आ रहा है, क्या और भी दुख हैं? तो फिर जब इन आध्यात्मिक दुखों का, जिसको भी ये आध्यात्मिक दुख लगते हैं, और वो जब वो सवाल पूछता है अपने, वहां से शुरू होते हैं हमारे उपनिषद। तो उपनिषद हमारे ऐसे हैं जो आध्यात्मिक दुखों का निवारण करते हैं, उनका इलाज करते हैं। ठीक है। और ये देखा गया है कि आप आदि भौतिक दुखों के भी कुछ ना कुछ हम रोज सॉल्यूशंस निकाल ही लेते हैं, आदि दैविक दुख के भी निकाल लेते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दुख ऐसा होता है कि अगर उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया, तो बाकी दोनों दुख भी समाप्त हो जाते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। क्योंकि बाकी दुखों में आप एक पर्टिकुलर दुख को समाप्त शायद कर पाओ, वो भी कोई गारंटी नहीं है ना, कोई गारंटी नहीं है कि वो दुख समाप्त होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक दुख समाप्त होगा, दूसरा आ जाएगा। आज मुझे प्रॉब्लम है कि प्रमोशन नहीं हो रही, कल को प्रॉब्लम होगी कि अरे बच्चा मेरा बिगड़ गया है, तीसरे दिन प्रॉब्लम होगी कि अरे पैसे समाप्त हो गए हैं, चौथे दिन कोई घोटाला हो जाएगा, पांचवें दिन कुछ और प्रॉब्लम आ जाएगी, हेल्थ इश्यू आ जाएगा। तो कोई एंड ही नहीं है, आप कब तक ढूंढते रहेंगे, है ना। लेकिन हम लोग सब कौन से दुखों पे ज्यादा फोकस करते हैं? आदि भौतिक दुखों पर ही हमारा ध्यान जाता है। और हमारे उपनिषदों का एक और क्या चीज है, जब आप लोगों को पता है गुरुकुल का जब प्रोसेस होता था भारत में, तो गुरुकुल में ये सब चीजें सिखाई जाती थी। और क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा, उपनिषद भी, वेद उपनिषद, ये आपको बचपन से पढ़ाए जाते थे। तो जो कोर नॉलेज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान है असल में जिंदगी जीने का, दोनों चीज, जिंदगी को अच्छे से कैसे जिया जाए इस संसार में, और इस संसार से मुक्ति भी कैसे पाई जाए, दोनों चीजों का ज्ञान दिया जाता था। दैट वाज द रियल ज्ञान, रियल नॉलेज जो हमारे यहाँ पे मिलती थी।
लेकिन चलिए, समय काल का बोलो, जो भी बोलो, उसकी वजह से वो चीज लुप्त हो गई है। तो अब धीरे धीरे वापस से एक कोशिश चल रही है कि हम फिर से जाने कि हमारे उपनिषद क्या है, हमारे वेद क्या है, और ये ज्ञान कौन सा इंपॉर्टेंट ज्ञान है। अभी हम क्या सोचते हैं कि ज्ञान मतलब कि खाना कैसे बनाते हैं वो ज्ञान, या फिर बिल्डिंग कैसे बनाते हैं उसका ज्ञान, या मेडिकल का ज्ञान, या इंजीनियरिंग का ज्ञान। हाँ, ये भी ज्ञान है, इसको हम लोग सब क्या बोलते हैं, माया का ज्ञान, कि मतलब इस संसार का ज्ञान। वो भी काम का है संसार में जीने के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस है, और उसके अभी हमारे यहाँ पे बताया गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन उससे भी ज्यादा उनके बीच में जो केंद्र है, जो सेंटर है, वो कौन सा ज्ञान है, स्वयं का ज्ञान। हम ये स्वयं का ज्ञान छोड़ के बाकी सब ज्ञान के पीछे पड़े रहते हैं। मतलब ये माया का खेल ही ऐसा है कि हमें उस ज्ञान का नहीं पता। प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है कि आपका ध्यान बाहर जाता है, अंदर की तरफ नहीं जाता। और प्रकृति की, देखो, प्रकृति का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एजेंडा है। उसका एजेंडा है रिप्रोडक्शन। वो चाहती है ये जो क्रिएशन है ये चलती रहे बहुत अच्छे से, है ना, और कभी भी समाप्त ना हो, ये जो सृष्टि है। तो प्रकृति जो भी करती है, जो हमें देती है, वो अपने एजेंडा के लिए देती है। जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसके लिए हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है, उपनिषद। उपनिषदों को हम वेदांत भी बोल सकते हैं। वैसे तो वेद जो हैं उनमें कर्म कांड भी है और ज्ञान भी, लेकिन हम बोल सकते हैं कि जो वेदों में ज्ञान है वो किसमें है, उपनिषदों में है। आज जो हम करेंगे वो है सर्वसार उपनिषद। सबसे पहली बात तो, ये जो सर्वसार उपनिषद है, इसका एक श्लोक है। हम सब जो बहुत बार लोग बोलते भी हैं, सबको आता होगा। ओम सहना भक्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति ही। ये हम लोगों ने बहुत बार ये गाया होगा मंत्र, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये सर्वसार उपनिषद का है ना। तो ये यहीं से शुरू होता है। छोटे में ये है कि गुरु और शिष्य जब उपनिषद पढ़ना शुरू करते हैं तो दोनों एक साथ प्रार्थना करते हैं कि हम दोनों की बुद्धि को सही रखना, और हम दोनों पे ही कृपा करना है ईश्वर, कि गुरु जो बताना चाहता है वो बता पाए ठीक से, और शिष्य उसको ले पाए, और दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या और द्वेष ना करे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इतना ही मैं अभी बता रही हूं, आप लोग उसके बाद हमारा देखिए, क्योंकि उपनिषद है, जैसे मैंने पहले बोला, उपनिषद सीधा स्ट्रेट बात करता है, एकदम काम की बात, ना लेफ्ट ना राइट, इधर उधर कहीं नहीं जाता, सीधा। यहाँ पे क्या है, जो पहला श्लोक है, बंधन क्या है। मैं संस्कृत का नहीं पढ़ रही हूं, मैं हिंदी का पढ़ रही हूं, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, विद्या और अविद्या किसको कहते हैं, एंड सो ऑन। आज हम सारा कुछ कवर भी नहीं कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर जितने सवाल पूछे गए हैं, ये उपनिषद में हर सवाल का जवाब दिया गया है। और पहला सवाल क्या है, जो पहले दो सवाल हैं, बंधन क्या है और मुक्ति क्या है ना। अब अगर हम देखेंगे, जो हम आदि भौतिक परेशानियों की बात की थी, उसमें भी जो लोगों को परेशानी है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, मैंने उस दिन भी शायद पिछले सेशन में ही बात हुआ था ये, कि पूछ तो वो भी यही रहे हैं, उनको भी बंधनों से मुक्ति ही चाहिए, है ना। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि एक पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं उनकी बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी हो जाए, है ना। वो इसके पीछे पड़े हुए हैं, बस उनको एक ही दुख है, वो जहां जाते हैं वो यही बोलते हैं, अरे मेरी बेटी की शादी हो जाए। अब वो चाहते तो ये है कि बेटी की शादी, उनको कुछ और उसके अलावा सूझ नहीं रहा है। लेकिन क्यों हो जाए, क्यों, क्योंकि वो सोशल प्रेशर से परेशान है। हर कोई पूछता है, अरे बेटी की शादी कब होगी, इतनी बड़ी हो गई है। और स्पेशली रिलेटिव्स तो वैसे ही जीने नहीं देते, है ना। पूछ पूछ के, अरे उसकी लड़की की भी शादी हो गई, उसकी भी हो गई, वो तो और भी छोटी थी। तो आपको ऐसा एक जाल बुन देंगे आपके आसपास कि आपको लगेगा अरे बस मेरी ही बेटी रह गई, है ना। आपको प्रेशर में डाल देंगे। अब आपको उस प्रेशर से मुक्ति चाहिए, है कि नहीं। तो आप जहां जाएंगे, अगर गुरु के पास भी जाएंगे, तो आप यही पूछेंगे कि
मेरी बेटी की शादी कब होगी, लेकिन आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए मुक्ति, है ना? आप मुक्ति ही ढूंढ रहे हो उसमें। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना? अगर एक एम्प्लॉय बोलता है कि मुझे मेरा बॉस पसंद नहीं है, मैं अपने बॉस से बहुत परेशान हूं। मैं बड़े कॉमन एग्जांपल्स ले रही हूँ जो हम सबको मालूम है, हम सब ने सुने होंगे आसपास के लोगों को कहते हुए, है ना? बहुत लोग ही सुने होंगे, अरे मेरा बॉस तो बहुत बेकार है, बहुत, बस सारा स्ट्रेस ही मेरे बॉस का है। अब उसको क्या चाहिए? उसको भी तो मुक्ति चाहिए ना बॉस से, है कि नहीं? लेकिन अगर हम उसको बोलेंगे आ जाओ तुम्हें महामुक्ति दे देते हैं, है ना, उपनिषद पढ़ो, उसको वो नहीं चाहिए। उसको सिर्फ अपने बॉस से मुक्ति चाहिए, लेकिन चाहिए उसे भी मुक्ति ही, है ना? और कुछ एग्जाम्पल ले लो, कोई परेशान है अपनी शारीरिक परेशानी को लेके, है ना, शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है, उसको किससे मुक्ति चाहिए? है ना, उसको भी तो मुक्ति अपनी जो परेशानी है, जो शरीर में परेशानी हो रही है, उससे मुक्ति चाहिए, है ना, बीमारी से मुक्ति चाहिए। तो हमने ये पाया कि हर किसी को, और मुक्ति क्यों चाहिए? क्योंकि वो बंधन हो गया है ना। वहां पे वो लड़की की शादी नहीं हुई, वो बंधन हो गया। यहाँ पर बॉस के साथ बंधन हो गया, बॉस बंधन हो गया, उससे मुक्ति चाहिए। यहाँ पर बीमारी एक बंधन हो गई। देखो, सबकी, आप कोई भी प्रॉब्लम उठा लो, हर किसी प्रॉब्लम में बंधन है, और हर किसी को उस बंधन से ही मुक्ति चाहिए, है कि नहीं? लेकिन सीधा सवाल कोई नहीं पूछता, है ना? कोई सीधा नहीं आके पूछता कि बंधन क्या है और मुक्ति क्या है और मुझे कैसे मिलेगी। तो हमारा यहाँ पर ये हम शुरू करते हैं अपना उपनिषद का। तो पहला सवाल क्या है? बंधन क्या है और मुक्ति क्या है? तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सुंदर इसका जवाब है। और जिन लोगों ने आत्मबोध किया है उन सबको पता है कि एकदम सीधा, बहुत ही सीधा सा इसका जवाब जो है वो क्या है? बंधन क्या है? इतना सिंपल, अपने आप को देह मानना, दैट आई एम द बॉडी, थिंकिंग दैट आई एम द बॉडी, ये बंधन है। और मुक्ति क्या है? ये जान जाना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, वो मुक्ति है। सो सिंपल, क्लियर। और जहां हम ये जान गए मैं ये शरीर नहीं हूं, है ना, वहां पे सभी बंधन से मुक्त हो गए ना। वहां लड़की की शादी से भी मुक्त हो गए, शारीरिक बंधन से भी मुक्त हो गए, और बॉस की परेशानी से भी मुक्त हो गए। मतलब एक ही उसमें आपको सारे बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। पर क्या ये सिर्फ सुनने से मिल जाती है? नहीं, ऑब्वियसली नॉट, उस पे काम होता है। लेकिन बात ये है जो हमने पहले बोला था कि हमारे जो आदि भौतिक दुख हैं जिनका कोई एंड ही नहीं है ना, तो उनका हमें कहाँ जवाब मिलेगा? हमें अध्यात्म में ही उनका जवाब मिलेगा इवेंचुअली, क्योंकि उनका भी कोई एंड नहीं, कोई भी एंड नहीं, है ना। तो देह भाव ही बंधन है। बंधन क्या है? देह भाव, सोचना कि मैं शरीर हूं। और आत्मा क्या है? जो आत्मा है वो ही अनंत सत्य है। हम इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। आत्मा, आत्मन, हम जिसको बोलते हैं सेल्फ बोलते हैं। लेकिन वो जो आत्मन है ना, जब भी आत्मा होती है, आत्मा में ही एक और होती है अनात्मा, आत्मा के ही अंदर है। और वो अनात्मा, हम उसको अहम भी बोल सकते हैं, जो अहम का निर्माण करती है। और अहम जैसे ही आता है तो वो क्या करता है? वो अहम के आते ही द्वैत खड़ा हो जाता है। द्वैत का क्या मतलब है? कि अहम का मतलब मैं हूं, दो। दो, मैं हूं और ये संसार है। मतलब आपने दो में डिवाइड कर दिया अपने आप को, करेक्ट? यही होता है ना, कि एक मैं हूं और एक ये संसार है। अब द्वैत हो गया। अच्छा, अब मैं हूं अलग और ये संसार अलग है, तो मैं तो बहुत छोटा हो गया ना, बहुत ही छोटा हूं मैं इस संसार के आगे। तो क्या होगा? नेचुरली एक इनसिक्योरिटी आएगी, एक डर आएगा कि मैं तो बहुत छोटा हूं। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे इस अहम को बड़ा करना है। ये जो मैंने अपने आप को मान लिया है, मुझे इसको बड़ा करना है। और वो बड़ा कैसे करना है? चाहे मुझे अपनी फैमिली बड़ी करके, है ना, कई लोगों को आपने देखा होगा, जितना बड़ा हमारा परिवार, जितने लोगों से हम रिश्ता बनाए, जो लोग बहुत सोशल होते हैं,
आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जितने हो सके फ्रेंड्स, मतलब उनकी लाइफ का मोटो ही ये है कि आप जितने फ्रेंड्स बना सकते हो बना लो, है कि नहीं? और चाहे उनकी फेसबुक पे देख लो, कहीं मिलेंगे, किसी को भी मिलेंगे उसको फ्रेंड्स बनाएंगे। अब अगर आप इसको डीप रूट में देखो तो वो क्या कर रहे हैं, वो उस मैं को बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उस संसार से अगर वो मेरा फ्रेंड हो गया, अगर ये मेरे फ्रेंड्स हैं, तो वो मैं में ऐड हो गया, है कि नहीं? तो ये संसार तो इतना बड़ा है और मैं इतना छोटा हूं, तो मुझे अपने मैं को बड़ा करना है ना। तो जितने लोग मुझसे जुड़ते जाएंगे उतना मैं मेरा बड़ा होता जाएगा। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है ये बात? किसी को कोई डाउट इस चीज पे? और हम कैसे इस मैं को बड़ा करते हैं? पैसा और कमा के। जितना पैसा मैं कमा सकूं। क्यों कमाना है पैसा? क्योंकि तब इस संसार की जो चीजें हैं मैं उनको पा सकता हूं, ले सकता हूं। जितनी चीजें मेरे पास होंगी मैं उतना बड़ा होता जाऊंगा, है कि नहीं? पावर, पावर भी इसीलिए कि जितनी मेरी पावर होगी उतने लोग मेरे अंडर आ जाएंगे, उतने लोग मुझसे प्रभावित होंगे, तो फिर से मैं बड़ा हो गया। तो वो जो आत्मा में जो अहम भाव है, वो अहम भाव अपने आप को इतना छोटा पाता है कि उसका पूरा फोकस किस पे है? अपने आप को बड़ा करने में, एक्सपेंशन करने के लिए। अब देखिए जो राजा महाराजा पहले बाकी जो होते थे और राज्य उन पे जब अटैक करते थे, उसका क्या मतलब होता था? एक्सपैंड तो कर रहे हैं ना, अपना राज्य एक्सपैंड कर रहे हैं। जब अलेक्जेंडर बहुत यंग उम्र में ही उसने इतना कुछ जो वो किया, जा जाके कॉन्करर था ना वो, कितने जगहों पे किया, कितने देशों पे किया, वो क्या कर रहा था? उस अहम को ही बड़ा कर रहा था, है ना? अब अगर हम देखें बंधन क्या है, तो क्या बंधन है? अब अगर मैं अपना एक्सपैंड करती जाऊंगी मैं को, तो आप देख रहे हो मैंने कितने सारे बंधन और बना लिए अपने। कैन वी सी दैट? जितनी बड़ी मेरी फैमिली होगी, हर एक के साथ मेरा बंधन बन गया कि नहीं बन गया? जितने लोगों को मैंने इंक्लूड करना चाहा अपने उसमें, हर एक के साथ बंधन बन गया कि नहीं बना? तो जग जैसे ही मैंने इस देह को मैं माना, मेरे बंधनों का वो जो साइकिल है वो शुरू हो गया, और अनजाने में मैं उस साइकिल को बढ़ाता ही जा रहा हूं, है कि नहीं? इस मैं को बढ़ाने के चक्कर तो बंधन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब किसी का एक एक बेटी होगी तो उसको एक बेटी की चिंता होगी शादी की। अब सोचो किसी ने, पहले तो होता ही था, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज रखते हैं, है ना? ज्यादा बच्चे होते हैं। शायद इस मतलब जो एजुकेटेड कम्युनिटी में नहीं होगा, अदरवाइज है ही। अगर आपकी 4 बेटियां होंगी तो चारों की शादी का बंधन हो गया कि नहीं हो गया? बंधन 4 गुना हो गया। जिनकी 8 बेटियां हैं उनका 8 गुना हो गया। फिर कुछ लोग होते हैं कि भाई की बेटी, बहन की बेटी, ननद की बेटी, देवर की बेटी, सब हमारा ही, मतलब वो मेरे ही पार्ट है, तो बंधन कितने इंक्लूड हो गए? समझ? क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये ऐसा ही होता है कि नहीं होता? है ना? तो पहला बंधन मैंने कहा बांधा? देह के साथ, है ना? देह को मैंने अलग कर लिया और मैं मान लिया, और उसके बाद तो बंधनों की झड़ी लग गई, एक के बाद एक, कोई एंड ही नहीं है बंधनों का। तो अब अगर हम एक एक बेटी की शादी का बंधन तोड़ते जाएंगे, कब तक तोड़ते रहोगे? टूट सकते हैं। एक एक बेटे जो बिगड़ गया है उसको संभालते जाओगे, कब तक करोगे? फिर कई लोगों के फ्रेंड्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, मेरे दोस्त के साथ ये इशू है वो उसी से परेशान है, मेरे फलाने के साथ ये इशू है उससे परेशान है। कभी ये एंड हो सकता है? सोचो और बताओ, कैन देयर बी एन एंड टू इट? इज इट इवन पॉसिबल? क्या ये इवन पॉसिबल भी है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, इट इज बिकॉज इम्पॉसिबल। आफ्टर डेथ ऑल्सो इट इज कंटिन्यूड ना, बंधन तो रहेंगे आफ्टर डेथ ऑल्सो। बिल्कुल। और वो बंधन आपको फिर से ले आएंगे। देखो जितना अहम भाव रहेगा उस बंधन में, आपकी डेथ के बाद भी वही आपका वापस नीचे खींचेगा, वहीं पे, है ना? तो इन बंधनों से मुक्ति कहाँ मिलेगी?
मुक्ति आपको सिर्फ इधर ज्ञान में ही मिलेगी, अध्यात्म में ही मिलेगी, है ना। तो क्या है मुक्ति, क्या है? बहुत सिंपल, कि अपने आप को देह से अलग मान लो, है ना। देह से अनासक्त हो जाओ। देह से आसक्ति है बंधन, और जहां तुम अगर देख सकते हो कि मैं ये देह नहीं हूं, तो वहीं पर मुक्ति है। तो पहला क्या था? कथम बंधः कथम मोक्ष। बंधन क्या है, मुक्ति क्या है। उसके बाद उन्होंने जो इस यहाँ पर दूसरा सवाल है वो क्या है? विद्या और अविद्या किसको कहते हैं? सर्वसार उपनिषद में जो आ रहा है, विद्या क्या है और अविद्या क्या है। अब जिन्होंने आत्मबोध किया है उन सबको पता होगा। देखिए, बहुत सिंपल सा जवाब है। सत्य को सत्य जानना और झूठ को झूठ जानना विद्या है। सत्य को सत्य जानना और झूठ को झूठ जानना विद्या है। और झूठ को सत्य जानना और सत्य को झूठ जानना अविद्या है। कितना सिंपल है, विद्या और अविद्या। अब कैन यू यहाँ पे प्लीज झूठ रिपीट? क्या है और सच क्या है? हाँ, मैं बिल्कुल। देखिए, सत्य को सत्य जानना और झूठ को झूठ जानना, मतलब असत्य को असत्य जानना, वो है विद्या। और उसका उल्टा क्या होगा? कि जो सत्य है उसको असत्य जानो और असत्य को सत्य जानो, वो क्या हो गया? अविद्या, है ना। बहुत आसान है। अपोजिट। ऑपोजिट, है ना। अब सत्य क्या है? जो आत्मन, जो मैं हूं, है ना, वो सत्य है। और वो जो दिखाई नहीं पड़ता। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है? जो सत्य है वो दिखाई नहीं पड़ता, और असत्य ही असत्य दिखाई पड़ता है चारों तरफ। तो हम असत्य को सत्य मान लेते हैं और सत्य का हमें कुछ पता ही नहीं है। यही अविद्या का कारण है, और यही हमारे बंधन का भी कारण है। क्योंकि जो भी नजर आ रहा है, नजर हमें क्या आ रहा है? हमें तो शरीर नजर आ रहा है ना, ये, है ना। अनुभव शरीर का हो रहा है। तो ऑब्वियसली हम क्या मानेंगे कि मैं ही देह हूं। और अविद्या कैसे आती है? देखिए, हमने पहले बात की, आत्मा तो है ही, सब कुछ आत्मा है। उसमें अनात्मा, अनात्मा से आया अहंकार, और अहंकार ही अविद्या को जन्म देती है। अहंकार, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईगो। ईगो इज द कॉज ऑफ अविद्या। हमारी भगवत गीता भी यहीं से शुरू होती है, कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं, कहाँ शुरू होती हैं? कि ईगो से। ईगो इज, जो हम स्पिरिचुअल उसमें यूज करते हैं, अपने आप को इस सृष्टि से अलग मानना, है ना। एक कि ये मैं हूं, अपने आप को एक फॉर्म दे देना, आकार दे देना, और उसको मैं मान लेना, ये ईगो है। इसको एक और तरीके से बोलते हैं, देखिए, जैसे जब हम ज्ञान की बात करते हैं, जो ज्ञान रहता है, तो दो तरह का ज्ञान होता है। एक ज्ञान, जैसे मैंने बोला, कि बाहर का ज्ञान, वस्तुओं का ज्ञान। वस्तु को हम ये भी बोलते हैं विषय का ज्ञान, मतलब ऑब्जेक्ट्स का ज्ञान। वॉट एवर इज अराउंड मी, वॉट एवर दैट आई एम सीइंग, है ना, वो सब ऑब्जेक्ट्स हैं, उसका ज्ञान। उस ज्ञान को ही यहाँ पे बोला गया है अविद्या, जिसमें आपको सिर्फ बाहर का ऑब्जेक्ट ही नजर आ रहा है, और आप उस ऑब्जेक्ट को एज ऑब्जेक्ट जान रहे हो। मतलब जब आप इस शरीर को देखते हो तो आपको लगता है ये मैं हूं। जब सामने वाले के शरीर को देखते हो तो आपको लगता है ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा पति है ना। तो आप उस ऑब्जेक्ट को जान रहे हो जो दिखाई दे रहा है, विषय। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अविद्या। ये है अविद्या, ये वाला जो ज्ञान है, ठीक है। और विद्या क्या होती है? ना सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को जानना, साथ में सब्जेक्ट को भी जानना। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, पर हम समझेंगे कि सिर्फ ऑब्जेक्ट को नहीं जानना, सिर्फ विषय को नहीं जानना, उस विषय को जानने वाला कौन है उसको भी जानना। तो क्या हो जाता है? वही चीज बन जाती है विद्या। वो है असली ज्ञान। अब इसका एग्जाम्पल जो मुझे सबसे सही समझाने के लिए लगता है, जो मैं अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल देती रहती हूँ हमेशा,
कि वो एक मूवी में डॉन बना हुआ है अमिताभ बच्चन, ठीक है। अगर वो सिर्फ अपने आप को डॉन मानेगा तो क्या हो गई, अविद्या। लेकिन डॉन मानते हुए उसको ये भी पता है अंदर कि मैं अमिताभ बच्चन हूं जो डॉन का रोल प्ले कर रहा हूं, तो वो हो गई विद्या। समझ गए, है ना। अगर वो भूल जाए कि मैं अमिताभ हूं और डॉन ही बन जाए तो हो गई अविद्या, जो सिर्फ ऑब्जेक्ट को जान रहा है, जो सिर्फ इस कैरेक्टर को जान रहा है ना। लेकिन कैरेक्टर को जानते हुए जो सब्जेक्ट को भी जाने, असली में जाने कि मैं कौन हूं, तो वो है विद्या। तो मतलब जो सिर्फ, हम एक और वर्ड जो हम लोगों ने यूज किया है वो है दृश्य और दृष्टा। जो सिर्फ दृश्य को ही जानता है वो हो गई अविद्या, और जो दृश्य के साथ दृष्टा को भी जानता है वो हो गई विद्या। और जैसे मैंने बोला, हमारी प्रॉब्लम कहां पर है कि हम उसी को जानते हैं जो सामने दिखाई पड़ता है, जो नजर आता है, जो पीछे का है उसको जानते ही नहीं। मैं एक और आप लोगों को इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे आप शायद सबके साथ हुआ होगा, जैसे बचपन में जब मूवीज देखते थे, कोई मूवी देखी तो क्या लगता था उस मूवी में जो हीरो हीरोइन है बस वो उन्हीं की मूवी है, वो ही है, मतलब वो ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो गा रहे हैं वो ही गा रहे हैं, जो डायलॉग लिख बोल रहे हैं वो उन्हीं के ही हैं, जो स्टोरी चल रही है उन्हीं की है। मुझे याद है, मुझे एक बार किसी ने बताया कि एक ना प्रोड्यूसर होता है। देखो मूवी में जो एक्टर होता है ना वो बड़ा कम इंपॉर्टेंट होता है। एक प्रोड्यूसर होता है जो मूवी में पैसा लगाता है, एक डायरेक्टर होता है, एक डायलॉग राइटर होता है, एक सिंगर होता है, एक ये होता है, कैमरा मैन होता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था अरे इन सब की क्या जरूरत है, वो हीरो हीरोइन है ना उसके, और हीरो हीरोइन और विलन, बस तीन ही लोग तो चाहिए। ये सब कौन होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है ना। क्यों? क्योंकि सामने मूवी में सिर्फ हीरो हीरोइन और विलेन ही नजर आ रहे हैं, ना तो प्रोड्यूसर नजर आ रहा है, ना डायरेक्टर नजर आ रहा है, ना सिंगर नजर आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम इस सेंस में भी लें तो क्या हो रहा है, अविद्या हुई ना, कि जो सिर्फ नजर आ रहा है उसी को सत्य मान लेना कि मूवी में ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज हम रियलाइज करते हैं कि एक्टर्स जो होते हैं तीनों, वो तो बिल्कुल एक ही, मतलब शायद कम इंपॉर्टेंट, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट डायरेक्टर है कि नहीं, जितना इंपॉर्टेंट डायलॉग राइटर है, स्टोरी राइटर है, सिनेमेटोग्राफर है। एक्टर का तो बहुत छोटा रोल होता है उसके अंदर। तो सिर्फ एक्टर को ही जानना कि उससे मूवी बनती है वो हो गई अविद्या, लेकिन ये सब कुछ जान लेना हो गई विद्या, है ना। तो हम सत्य को पूरा नहीं जानते, आधे झूठ को ही सत्य मान के बैठे हैं, वही हमारे उपनिषद ने बताया है कि वो अविद्या है। इतना पार्ट सबको क्लियर हो गया? तो हमारे चार सवाल यहाँ पे हो गए। बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है। ठीक है। अब अगले वाले पे चलते हैं। अगले वाले में उन्होंने पूछा है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया, ये चार अवस्थाएं क्या हैं, है ना। अब देखो एक और ब्यूटी क्या है इस सर्वसार उपनिषद की, बहुत छोटा सा है, ज्यादा श्लोक नहीं है इसके अंदर। उसमें आपकी फाउंडेशन बन जाएगी। आपको पूरी एक, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना जरूरी जरूरी, उसके बाद अब अगर आप कोई बड़ा सा उपनिषद पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। सारे ये फाउंडेशन है। जैसे हम बचपन में एबीसी पढ़ते हैं ना, कि पहले आपको एबीसी आनी चाहिए, उसके बाद आप बाकी कुछ कर सकते हो। ये उपनिषदों की एबीसी है पूरी, ठीक है। तो अब वो बता रहे हैं कि ये क्या है। तो हम जैसे शास्त्रों में बताया गया है बिल्कुल वैसे ही यहां से शुरुआत करेंगे इस जवाब की। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया, ये चार अवस्थाएं क्या हैं। तो देखिए, हमारी होती है पांच कर्म इंद्रियां, सबको पता है, मैं फिर भी बता देती हूँ, जिनसे हम सब कर्म करते हैं। हमारा जीभ है ना, मुंह, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा गुदा और लिंग। गुदा और लिंग मतलब हमारे जो एनस और हमारा सेक्सुअल ऑर्गन, है ना। तो कर्म इंद्रियां मतलब जो बाहर का कार्य हो रहा है वो ये पांच हमारी इंद्रियां हैं। फिर होती हैं पांच ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां जिनसे हमें सब सूचना मिलती है, द फाइव सेंसेस, है ना। कौन सी है?
आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। करेक्ट। इन्हीं से हमें सारा ज्ञान मिलता है। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और 4 होते हैं हमारे अंदर के, जिनको हम बोलते हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, है ना। अंतःकरण, हमारा जो अंतःकरण रहता है उसमें है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो हम ये बोल सकते हैं कि 14 हमारी 14 चीजें जो हैं वो सक्रिय हैं। तो जागृत अवस्था क्या है? अब ये बहुत टेक्निकल आंसर है, लेकिन बहुत ही सटीक है, बहुत क्लियर है, परफेक्ट आंसर है। जब आपकी ये 14 सक्रिय होती हैं, सक्रिय मतलब एक्टिव हैं, when these 14 are active, that is called the waking state। ये अवस्थाएं हैं, है ना। वेकिंग स्टेट में ऑल 14 आर एक्टिव। तो जो कुछ भी हमें पता पड़ रहा है, चाहे वो हमें इंद्रियों से पता लगे, हमें कर्म इंद्रियों से, लेकिन कुछ ना कुछ सब ये काम कर रही हैं। अब क्या होता है उसके बाद? स्वप्न क्या होता है कि इसमें आपकी कुछ इंद्रियां एक्टिव नहीं होती, ये 14 की 14 एक्टिव नहीं होती। कितनी एक्टिव होती हैं ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इसमें क्या है, जब आप सोए हो, अब जो हमारा अहंकार है, और अहंकार जो है वो क्यों जागृत अवस्था में इतने सारे कार्यकलाप कर रहा है? क्योंकि उसको इच्छा पूर्ति करनी है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जागृत अवस्था में कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैं हूं, और भी बहुत लोग हैं। मुझे एक प्रमोशन चाहिए, लेकिन मेरा जो कोलीग है उसको भी वही प्रमोशन चाहिए, है कि नहीं? दोनों को सेम ही चीज चाहिए, दोनों को तो नहीं मिल सकता, एक ही को मिलेगा, तो लिमिटेशंस है। ऐसे ही हो सकता है 4 लड़के एक ही लड़की को चाहते हो, लेकिन वो लड़की तो एक ही लड़के के साथ जा सकती है, चारों के साथ तो नहीं जाएगी। तो बाकी 3 का क्या होगा? तो जो भी आपकी इच्छा है, जो आप जागृत अवस्था में पूरी नहीं कर सकते, तो हमारा जो अहंकार है वो इन 14 में से कुछ इंद्रियां लेके एक कल्पना जगत क्रिएट कर लेता है। एक कल्पना जगत क्रिएट हो जाती है, ओके। और उसमें इच्छा पूर्ति करने लगता है। एक चीज जो डेफिनेटली नहीं होती स्वप्न जगत में, वो होती है बुद्धि। बुद्धि उस समय काम नहीं करती, तो वो है स्वप्न जगत। उसके बाद क्या रहता है हमारा? आता है सुषुप्ति। हमने जागृत से शुरू किया, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। सुषुप्ति मतलब जो ड्रीमलेस स्लीप होती है ना। सो तो हम, अगर हम बोले स्लीप, तो अगर हम ड्रीम बोले तो ड्रीम के समय में भी एक्चुअली तो हम सो ही रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन हमने इनको अलग अलग 2 अवस्थाएं बोला है, कि जो ड्रीम कर रहे हो उसको हमने ड्रीमिंग स्टेट बोला है, उसको स्लीपिंग स्टेट नहीं बोला है। स्लीपिंग स्टेट का मतलब है जब आप पूरी तरह सोए हुए हैं, पूरी तरह मूर्छा है, ना वहां पे जागृत अवस्था है, ना आपकी कोई भी ड्रीमिंग है। और आप लोगों ने ये नोटिस किया है कि जब भी हम एक्चुअली में सोते हैं, बहुत गहरी नींद बिना स्वप्न के, सबसे ज्यादा रिलैक्सिंग वही स्टेट होती है कि नहीं? जब हम उठते हैं तो हम बोलते हैं बहुत अच्छी नींद आई, बहुत रिलैक्स्ड होते हैं। सोचने की बात है कि वैसे तो हम, हमारा रिलैक्सेशन किसमें होता है? खाने में, बातें करने में, शॉपिंग करने में। हम बोलते हैं मैं अपने बच्चे के साथ बैठूं तो मुझे बड़ा मजा आता है, या मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठूं, या अपने फ्रेंड्स के साथ बैठूं, या मैं ये करूं। हम हजार रिलैक्सेशन की चीजें ढूंढते रहते हैं वेकिंग स्टेट में। लेकिन जब आप सुषुप्ति में थे, ना आपकी फैमिली थी, ना आपके कोई हॉबीज आप कर रहे थे, ना आपके फ्रेंड्स थे, कुछ भी तो नहीं था। और फिर भी जब आप उठते हो तो इतने फ्रेश उठते हो वहां से। तो इसका मतलब आपको रिलैक्स होने के लिए, आपको आनंद अनुभव करने के लिए इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं है। हम जो भागे जा रहे हैं चीजों के पीछे, लोगों के पीछे, रिश्तेदारों के पीछे, बच्चों के पीछे, असल में आनंद के लिए हमें कोई भी नहीं चाहिए। क्योंकि आपको ये सब मिल जाए लेकिन अच्छी नींद ना मिले, आप बिल्कुल रिलैक्स्ड नहीं होगे। अच्छा, एक और चीज देखो, हम यहाँ पे सब लोग कहीं घूमने गए होंगे, है ना। चाहे हिल स्टेशन जाते हैं सिर्फ घूमने के लिए, जो होता है कि हम उस जगह घूमने जा रहे हैं,
चाहे आप कहीं बाहर अब्रॉड गए होंगे, आप बड़ा दिन भर आप घूमो फिरो, एंजॉय करो, देखो सब कुछ। लेकिन एक चीज जो आपका बहुत इंश्योर करती है कि आपका ट्रिप कैसा रहा, वो है कि क्या आपको सोने को ठीक से नींद आई कि नहीं आई। या जहां पे भी आप घूम के रात में आते हो, होटल में या किसी गेस्ट हाउस में या अपने रिलेटिव के घर ही, एक तो खाना ठीक मिला कि नहीं मिला जहां पे भी बाहर घूमने गए थे, और जहां पे आपने आराम किया इवेंचुअली, जिस बेड पे आप आके सोए, वो सोना ठीक था कि नहीं था। और एक ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सोचो अच्छा मैं 10 दिन के लिए ना अमेरिका घूमने गया हूं, मैं सोऊंगी नहीं, मैं 10 दिन सिर्फ अमेरिका एंजॉय करूंगी। ऐसा करते हो कभी? ऐसा होता है? ऐसा होता है कि नहीं सोते? सोते हैं ना। और वो सोने में ही आप वापस से एनर्जेटिक होते हो। तो असली स्वाद कहाँ था, अमेरिका में था कि सोने में था? है कि नहीं? तो जो सुषुप्ति है उसमें क्या होता है, वो कौन सी स्थिति होती है, अभी हम आगे भी आएंगे, उसमें आता है हमारे सारे कोशों के बारे में बताया गया है। तो सुषुप्ति गहन निद्रा की जो होती है, एक गहन मूर्छा भी बोल सकते हैं उसको। और उस समय आप आनंदमय कोश में होते हैं। आनंदमय कोश अभी आगे आएगा, उससे होता है। और आनंदमय कोश हमारा ऐसा है कि वो नेचुरली वो आनंद ही है, उसमें कुछ बाहर से कुछ चाहिए नहीं आपको आनंद के लिए, और सारा आनंद वहीं से मिलता है। तो सुषुप्ति में भी आपको जो आनंद आता है ना, वो उस कोश से आता है। ठीक है। और यहां पर हमारी कोई भी इंद्री जो है वो एक्टिव नहीं होती, सक्रिय नहीं होती, है ना। वैसे सुषुप्ति को समाधि के भी बहुत पास बताया गया है, पता है आपको? सुषुप्ति को कई बार समाधि से भी रिलेट किया गया है कि समाधि में जैसे आनंद भर जाता है, सुषुप्ति में भी वैसे ही आनंद भरता है। फर्क क्या है सुषुप्ति और समाधि में? कि सुषुप्ति में आपको पता नहीं है कि आप उस आनंद में हो, उस समय आपको पता नहीं है। उठने के बाद आप बोलते हो बड़ा आनंद आया, लेकिन तब आपको नहीं पता। और समाधि में भी आप आनंद में होते हो, लेकिन आपको मालूम भी होता है, आप होते हो उस समय। शरीर सोया हुआ होता है, मन सोया हुआ होता है, लेकिन आप जागृत होते। ये है हमारी सुषुप्ति अवस्था। ठीक है। तो हमारा सवाल क्या है यहाँ पे कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया, ये 4 अवस्थाएं क्या हैं? तो अब हम लेंगे इसके बाद तुरिया। अब तुरिया के बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा, इसको चौथा भी बोला गया है और द फोर्थ भी बोला गया है, तुरिया। और कहने को हम बोल देते हैं कि ये अवस्था है, असल में अवस्था भी नहीं होती है, उसको अवस्था कहना भी गलत है। ये हमारी लैंग्वेज की वजह से हम बोल देते हैं, क्योंकि हमें अवस्थाओं का ही पता है। क्योंकि अवस्था का मतलब क्या होगा, देखो, जब हम जागृत में हैं तो हम स्वप्न में नहीं हैं, हम स्वप्न में हैं तो हम सुषुप्ति में नहीं हैं, हम सुषुप्ति में हैं तो हम जागृत और स्वप्न में नहीं हैं। लेकिन तुरिया में ऐसा नहीं होता कि आप तुरिया में हो तो बाकियों में नहीं हो। तुरिया जो है वो एक तरह से सब नीचे है। तुरिया हमेशा है जिसमें ये तीनों अवस्थाएं घूमती हैं। तो तुरिया आपकी नेचुरल स्टेट है। तुरिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका हमें कभी अनुभव ही नहीं होता। हम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में ही घूमते रहते हैं। और ये तीनों वास्तव में देखा जाए तो अशुद्ध अवस्थाएं हैं, अशुद्ध हैं। तीनों को ही अशुद्ध माना गया है। शुद्ध अवस्था कौन सी है? तुरिया अवस्था। इसको हम अवस्थातीत भी बोल सकते हैं, मतलब अवस्थाओं के परे। जब हम साक्षी की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब है? तुरिया अवस्था में होना। वो ही हम सबका गोल है। ये हम चीजें समझ रहे हैं, हमारा गोल कहाँ है? तुरिया में होना। हाँ जी, कोई कुछ मोनिका, पूछा? हाँ बोलो। Turiya means witnessing mode, Sakshi you are saying. यस, यू कैन से दैट, विटनेसिंग, साक्षी, बिल्कुल बिल्कुल, Okay. यस। Okay. Okay. And it is not a separate state. Okay, it is not a separate state like sleep, waking and dreaming.
It is a state, you can say, which is Okay. the substratum of all the other states. How we say for the self, right? Oh. That in the self lies everything. The same way we can say in the fourth, in the Turiya, lie the other states. So Oh, you okay, can okay. be in Turiya and waking, you can be in Turiya and dreaming, you can be in Turiya and sleeping. तो तुरिया जो है वो ये बताने के लिए है कि जो लेमैन है, जो नॉर्मल इंसान है, वो इन्हीं तीनों स्टेट्स में घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। लेकिन पर्पस क्या है, वो हमने कहाँ से शुरू किया था कि अगर जहां पे भी मेरे बंधन है और अगर मुझे मुक्ति चाहिए तो वो कहाँ मिलेगी, वो तुरिया में जाके ही मिलेगी। इसको हम आत्मन, जब आत्मन या आत्मज्ञान होगा, जब आत्मबोध होगा, तो तुरिया स्टेट अपने आप सक्रिय हो जाती है। तुरिया। तो कि लेट अस से कि सोया, शरीर सोया हुआ है, मन सोया हुआ है, 14 की 14 जो हमने अभी बात की थी, इंद्रियां सोई हुई हैं, है ना? लेकिन फिर भी कोई है जो देख रहा है उन सब, देख रहा है, है Yes. ना? वो सोते हुए भी सोए, तो वो समाधि भी हो गई एक तरह से। समाधि में भी तो हम यही बोल रहे हैं कि सुषुप्ति है लेकिन आप जगे हुए हो। आप मतलब मन नहीं जगा हुआ, शरीर नहीं जगा हुआ, आप जगे हुए हो, जो इस मन और शरीर के परे है। उसको And हम what is that state? At times क्या होता है? When you are aware that you are sleeping and you are seeing a dream. स्वप्नावस्था। नहीं नहीं, स्वप्नावस्था नहीं, वो तो एक है कि पर जिसमें से आप कि सो आप गए हो अवेयर और हो, आप अवेयर हो कि ड्रीम चल रहा है, ये बोल रहे हो? हाँ हाँ, हाँ, तो at ड्रीम times at the point when you're sleeping ना, तो शुरू में at times it happens, not always, करेक्ट, वो शिफ्ट हो but रहा you होता है। realize that you have slept and you are seeing a dream. करेक्ट, दैट इज ओनली अ ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग फ्रॉम द वेकिंग टू द ड्रीमिंग स्टेट, तो हम उसको ड्रीमिंग स्टेट ही बोलते हैं। अगला सवाल है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोशों का परिचय क्या है? ठीक है, तो हमारे 5 कोश हैं। तो देखो, हमारी 5, इनको 5 कोश भी बोलते हैं, शीट्स बोलते हैं, और हम इनको कोश बोलते हैं, है ना? तो हमारी 5, हमें क्या नजर आता है? अरे ये मेरी बॉडी है, एक बॉडी है ना, हम लोग ऐसे ही दिखते हैं ना, क्योंकि हम समझते हैं बस मेरा ये शरीर है। लेकिन ये 5 शरीर हैं, 5 बताए गए हैं। सबसे पहले है अन्नमय कोश। अन्नमय का क्या मतलब है? जो अन्न से निर्मित हुआ। तो अन्न से हमारी बना है। फिजिकल बॉडी, हमारी फिजिकल बॉडी में बताओ, फूड के अलावा कुछ है? फूड ही तो है पूरा, है ना? अगर हमारा स्कैन किया जाए, कल को कोई स्कैनर आ जाए, तो क्या निकलेंगे? रोटी, सब्जी, दाल, चावल, डोसे, इडलियां, पिज्जा, केक्स, आइसक्रीम, है कि नहीं? वो सब स्कैन कर पाएगा, सिर्फ इट्स ऑल दैट फूड ओनली, है ना? तो अन्नमय कोश सिर्फ खाना है। देखा, छोटा बच्चा जब आता है, और वो भी तो जो पहले माँ के उस गर्भ से खाना लेता है, अंदर जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, उसके बाद बाहर आके हम उसको फीड करना शुरू करते हैं, खाने से ही तो बनता है। तो ये है अन्नमय कोश, जो बाहर का है, सबसे बाहरी, और ये सबसे ग्रॉस होता है, जिसको हम बोलते हैं जड़। सबसे ज्यादा जड़ है हमारा अन्नमय कोश। उसके बाद होता है हमारा प्राणमय कोश। प्राणमय कोश क्या है? जो हमारी सांस चल रही है, हमारे प्राण। और बताया गया है हमारे 5 तरह के प्राण होते हैं, है ना? वायु चल रही है अंदर, अलग अलग तरह की। तो वो जो हम सांस ले रहे हैं, और पूरा जो हमारा सिस्टम, जिसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, हमारा ये जो अन्नमय कोश है, उसको जो एक्टिवेट कर रहा है ना? क्योंकि हम सबको पता है, अगर हम, ये बॉडी है, अगर सांस बंद कर दें तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी, है ना? तो इस अन्नमय कोश को चलाने के लिए क्या चाहिए? प्राण चाहिए। तो वो भी एक लेयर है बॉडी की इसके अंदर, है ना? उसको हम बोलते हैं प्राणमय कोश। और फिर तीसरा आता है हमारा मनोमय कोश। मनोमय कोश मतलब जो माइंड, मन से जो बना है। मन हमारा मतलब, मन में क्या है? विचार और भावनाएं, यही तो है। विचार और भावनाएं, हमारी थॉट्स एंड इमोशंस, फीलिंग्स, इसी सब से भरा हुआ है। तो वो हो गया हमारा मनोमय कोश। और हमारा जो मनोमय कोश है, वो ही हमारी एक तरह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं? हम लोग सब
ठीक है, शरीर से भी परेशान होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान हम अपने मन से होते हैं, है ना? मन से होते हैं, यस। और जो ज्यादातर लोग हैं, ज्यादातर लोग मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमैनिटी, उनके सिर्फ ये 3 कोश ही सक्रिय हैं, मतलब ओनली दीज 3 आर एक्टिव। एक्टिव का मतलब ये नहीं है, देखो एक्टिव सब होते हैं, लेकिन जिसको बोलेंगे ना कि जो चल रहे हैं, मतलब जो अगले 2 कोश हैं, वो सिर्फ जब प्रकृति चलाती है थोड़ा सा तभी चलते हैं, नहीं तो नहीं चलते। तो हमारा सिर्फ क्रॉस, हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो इन्हीं 3 कोशों का है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश। जब हम प्राणायाम की बात करते हैं, जब हम इतनी इंपॉर्टेंस योग को, सांसों पे ध्यान देने को, प्राणों को देते हैं, तो क्या होता है, जो प्राणमय कोश है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है इन दोनों कोशों से, है ना, फिजिकल से भी, अन्नमय कोश से भी और मनोमय कोश से भी। तो देखो बहुत सारी बीमारियां हम बोलते हैं ना कि आप प्राणायाम करो तो ठीक हो जाती हैं, है ना। इसका क्या मतलब है कि अगर आप ठीक तरह से वायु आपके शरीर में नहीं घूम रही, अगर प्राण आपका जो प्राणोमय, ये प्राणमय कोश है, अगर ठीक से काम नहीं कर रहा, तो नेचुरल है कि आपकी फिजिकल बॉडी पे अफेक्ट आना ही आना है ना। तभी तो बहुत सारी चीजें करके अलग अलग तरह के प्राणायाम है कि आपको ये बीमारी हो तो ऐसे सांस लीजिए, वो बीमारी हो तो ऐसे सांस लीजिए। क्यों? ताकि वो आपके अन्नमय कोश को स्वस्थ करेगा, जो प्राणमय कोश है, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही मनोमय कोश पे तो हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं, हमारे इमोशंस और हमारे थॉट्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम लोग, ज्यादातर लोग किससे परेशान है? एक तो ओवर थिंकिंग से परेशान है कि दिमाग रुकता ही नहीं है, सोचे चला जा रहा है, सोचे चला जा रहा है, सोचे चला जा रहा है कि नहीं? कभी ना कभी हम सब ने ओवर थिंकिंग की होगी कि परेशान हो गए, हम चाहते हैं रुक जाए, वो रुकता ही नहीं है ना। या फिर हम उससे, हमें एंजाइटी होती है, बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं किसी चीजों को लेके, डिप्रेशन होता है, और हमारा जो, हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, कुछ भी हो जाए। स्पेशली यहाँ तो सब लेडीज हैं, बच्चों को लेके तो इतनी इमोशनल होती है कि कहने की कोई हद ही नहीं है ना, सारा कुछ। तो ये कहाँ हो रहा है? मनोमय कोश में हो रहा है ना, ये सब कुछ आपके मनोमय कोश में हो रहा है, जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो उसको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? प्राणमय कोश को कंट्रोल करना। दैट इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल इट। तो हमारा जो हम क्रिया योग भी करते हैं, वो क्या कर रहा है? वो प्राणमय कोश पे काम कर रहा है, ठीक है। जब आपका प्राणमय कोश सही होता है, तो जो मनोमय कोश है, उसमें जो इतना सारे विचार और भावनाएं जो मेस्ड अप हैं, देखो मनोमय कोश, और अभी अगला आएगा विज्ञानमय कोश, हमको उसमें डिफरेंशिएट करना है। विज्ञानमय कोश में भी विचार होते हैं और मनोमय कोश में भी विचार होते हैं, लेकिन मनोमय कोश में एवरीथिंग इज मेस्ड अप, सब कंफ्यूजन है, कुछ नहीं पता, हमारा मन है कुछ भी सोचे जा रहा है कि नहीं? कहीं से भी कोई भी भावना आ गई, हम उसमें बहे जा रहे हैं, हम कुछ भी बोले जा रहे हैं, किसी को भी कुछ हो गया, 10 लोगों को फोन करके, हाय ये हो गया, हाय उसने मुझे ये कह दिया, हाय उसके साथ ये हो गया, है कि नहीं? किसी का भी फोन आया, रोना धोना चालू। मतलब जो आपका मेस्ड अप है वो है मनोमय कोश। लेकिन अगर आपका प्राणमय कोश ठीक से काम करेगा, तो वो मनोमय कोश से निकलता हुआ, मनोमय कोश उसको एंट्री दे देगा, मनोमय कोश थोड़ा शांत हो जाता है, तो वो चला जाएगा आपका विज्ञानमय कोश में, वो खुल जाता है वहां पे। और जिस दिन आपका विज्ञानमय कोश खुल गया, उस दिन आपकी लाइफ, आपके विचार सब व्यवस्थित हो जाते हैं, दे बिकम अरेंज, दे स्टार्ट मेकिंग सेंस। आपको पता है आपको कब सोचना है और कब नहीं सोचना, और आपको पता है क्या सोचना है, अगर बोलना है तो क्या बोलना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अरे मैंने सोचा था मैं नहीं बोलूंगी, फिर भी बोल जाती हूँ, पता नहीं उस समय होता ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं होता, कुछ भी बोल जाते हैं, बाद में होता है अरे क्यों बोल दिया, नहीं बोलना था, बोल दिया। इसका क्या मतलब है? कि आपका विज्ञानमय कोश अभी काम नहीं कर रहा, आप अभी मनोमय कोश में ही हो, इसीलिए कंट्रोल में नहीं है चीजें। तो जब कंट्रोल में आ जाएगा, तो विज्ञानमय कोश जो वहां पे है कि चीजें वही है, मन से विचार हैं,
लेकिन एक तो विचार बहुत व्यवस्थित हैं, संगठित हैं, उनका पर्पस है, रीजन है। और एक और बहुत सुंदर बात है कि जब आपको वहां पे विचार नहीं चाहिए तो विचार नहीं है। मनोमय कोश में ऐसा नहीं होता, आप चाहो कि ना चाहो भरे पड़े हैं वहां पे, तो है ना। तो विज्ञानमय कोश से आपकी प्रगति शुरू होती है आगे की तरफ, और वो सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल है। जो एनिमल्स हैं, देखिए एनिमल्स जो होते हैं, पशु जो होते हैं, वो रहते हैं अन्नमय और प्राणमय कोश में। थोड़ा बहुत लिटिल बिट जो हम इमोशंस देखते हैं उनका मनोमय कोश खुलता है, उसमें भी विचार नहीं होते, दे डोंट हैव थॉट्स, इट इज ओनली इमोशंस। सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग है जहां पे आपके ये इमोशंस और थॉट्स दोनों होते हैं, लेकिन मेस्ड अप होते हैं, उनका कोई सेंस नहीं होता। इसीलिए मैं तो हमेशा एक वर्ड यूज करती हूँ कि सबके मन में सिर्फ कचरा भरा है। अगर आप मन में देखोगे, हर किसी के मन में सिर्फ गार्बेज ही है। क्यों? क्योंकि कुछ भी व्यवस्थित है ही नहीं, तो गार्बेज ही तो है वो। आप सोचते हो आपने बहुत अच्छे विचार कर लिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कचरा है। सिर्फ जब जरूरत हो, उस समय जितनी जरूरत हो, अगर आप उतना बोलते हो, उतने ही विचार आते हैं, तब आपके विचारों की वैल्यू है, और वो है विज्ञानमय कोश। ठीक है। और विज्ञानमय कोश का जो कंटेंट है वो कहां से आता है? आता मनोमय कोश से ही है। देखो, आप सबको पता है ना, जो कोयला और हीरा में क्या कनेक्शन है, कोयले और हीरे में? इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन ओनली ना, कोयले से ही तो डायमंड बनता है। वेरी गुड, बिल्कुल। जो डायमंड है वो कार्बन ही है, जो कोयला है वो ही ट्रांसफॉर्म होके एक दिन डायमंड बनता है ना। वही है, फर्क नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस है। तो बिल्कुल ऐसे जो मनोमय कोश है आपका, वो ही ट्रांसफॉर्म होता है तो विज्ञानमय कोश बनता है। जब वो डायमंड बन जाता है तब उसकी वैल्यू होती है। ओके, वही चीज है, लेकिन बहुत फर्क है ना। जैसे कोयले और डायमंड में क्या फर्क है, बिल्कुल ऐसे ही मनोमय और विज्ञानमय कोश में फर्क है। बेसिकली जब हमें अपने ऊपर कंट्रोल हो जाए, सिंपल वर्ड्स में, when we have control over ourselves कि हमें कहाँ क्या बोलना है, या उतना कंट्रोल आ जाए अपने ऊपर, then we move into the विज्ञानमय कोश। No, there is no need of any control, it happens very naturally. देखो, कंट्रोल का क्या मतलब है? जब हम वर्ड यूज करते हैं तो हम कह रहे हैं कि मैं ये बोलना तो चाह रही हूं, अभी मुझे ना ये बोलना है, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ, मैं बोलूंगी नहीं। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? और ये तो हम मनोमय कोश में भी बहुत बार करते हैं। मे बी 10 बार में 9 बार बोल जाते हैं, एक बार कंट्रोल कर लेते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं कि मैंने कंट्रोल कर लिया था एक बार। ओके, विज्ञानमय कोश में आपको वो थॉट भी नहीं आएगा कि आपको कंट्रोल करना पड़े। The thought will only also come if it is required to be said something, otherwise it will not come. So using of intellect, like जैसे जब हम वो अपना discrimination वाली faculty यूज करते हैं, वो फिर किस में आई? विज्ञानमय कोश में आएगी। The discrimination, see in real way what is discrimination? विद्या और अविद्या, वही चीज कि जानना, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द ट्रूथ एंड द फॉल्स, कि क्या सत्य है, वही डिस्क्रिमिनेशन। बट फॉर लाइक ऑर्डिनरी, जिनको सत्य और असत्य नहीं पता, जो नॉर्मल अभी उसमें ही है, इग्नोरेंस में ही है, बिल्कुल, उनका भी तो विज्ञान में कोश सक्रिय रहा या नहीं रहा? देखो थोड़ा लिटिल बिट, मतलब जैसे वो अपना इंटेलेक्ट जैसे पढ़ने के लिए या अपनी स्टडीज में या और चीजों में यूज कर रहे हैं, तो वो क्या कहा जाएगा कि उनका विज्ञान में कोश सक्रिय है या नहीं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा शिवानी। हाँ, तो मैंने बोला कि जैसे कुछ विज्ञान, ऐसा नहीं है कि सबका टोटली पांचों क्लोज्ड है। आनंदमय कोश भी सबका खुला होता है, ओके, और विज्ञानमय कोश भी खुला है। तो हो सकता है थोड़ा सा वो वहां से यूज हो, लेकिन जो एक्चुअल विज्ञानमय कोश खुलता है वो सिर्फ तब खुलता है जब आपका ये जो नेचुरल प्रोसेस, फिर से जब हम सत्य को जान लेते हैं, तो वो जो चीज खुलती है, दैट इज द रियल विज्ञानमय कोश को खुलना।
लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है किसी किसी में आपको दिखेगा कि जैसे सपोज कोई साइंटिस्ट है, उनकी थॉट्स इतनी ऑर्गेनाइज्ड हैं, मतलब वो उनका एक चीज के तरफ ही जा रहा है ना, वो अपनी एक्सपेरिमेंट कोई कर रहा है या रिसर्च कर रहा है, उसी में इतना पूरी तरह से खोया हुआ है कि उसके पास और किसी नॉनसेंस का समय ही नहीं है ना, तो वो उसमें घुस गया है। तो है तो वही मनोमय कोश से, लेकिन विज्ञानमय कोश का भी वहां पे इफेक्ट आ रहा है। तो अगर कोई बड़ा क्लियर है, किसी भी चीज में अपना कर रहा है, वहां पे विज्ञानमय कोश आपको एक्टिव थोड़ा मिलेगा। और आनंदमय कोश में आप कब एंटर करोगे? वेन विज्ञानमय कोश विल ऑल्सो बी वेकेंट, जब आपका वहां पे कोई थॉट नहीं होगा, कुछ नहीं, जब आपका आराम से कंफर्टेबल होगा, तब आपकी एंट्री होगी आनंदमय कोश में। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम आनंदमय कोश में कभी नहीं जाते। मैंने अभी बताया हर कोई रात में सोते हुए आनंदमय कोश में ही होता है ना, तो एक्टिव तो है। लेकिन हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं कि नोइंगली, कि वो आपके हाथ में है, आप उसमें जा सकते हो। लेकिन एक और चीज है, आनंदमय कोश में कोई भी बहुत ज्यादा देर नहीं रह सकता। सो वी गो इनटू इट एंड वी कम आउट ऑफ इट। इट कैन बी टेस्टेड, but that taste also is enough which can keep you like very happy in ecstasy. अब एक और चीज क्या होती है कि कई लोग आनंदमय कोश को ही अल्टीमेट मान लेते हैं। वो क्योंकि इतना एडिक्टिव है, इतना आनंद है अपने आप में ही, लगता है बस यही है। तो हमारे उपनिषद यहाँ पर ये भी बताते हैं कि उसको भी, मतलब ये पांचों कोश जाने, लेकिन जो आपका सेल्फ है, जो आपका आत्मन है, वो उसके भी आगे है। तुम जो हो, जो जानना है, that is also beyond आनंदमय कोश. These are only stages, the 5 different stages. तो हमारा काम क्या होगा सबसे पहले? क्योंकि सबसे पहले हमारा काम है कि मनोमय कोश को, हमारे ये अन्नमय कोश और मनोमय कोश हमारे कंट्रोल में आए, है ना, तभी तो विज्ञानमय कोश में एंट्री होगी, तभी तो हम वहां घुसेंगे, तभी तो वो सक्रिय होगा। सक्रिय का क्या मतलब? एक्टिव। जैसे एक और बताती हूँ, हम बोलते हैं कि हमारे जो 7 चक्र हैं, जो माना जाता है, वो सब में एक्टिव है, सब में, हर किसी में एक्टिव है, चाहे कोई कितना ही मूड हो, चाहे कोई कितना ही इंटेलिजेंट हो। लेकिन आप कहाँ रहते हो, आपका डिफॉल्ट चक्र कौन सा है? ज्यादातर लोग डिफॉल्ट में कहाँ रहते हैं? या तो मूलाधार में या स्वाधिष्ठान में, है ना। ऑल्दो कुछ ना कुछ, मतलब ये है कि आपने 1 सेकंड के लिए, दिन में 1 सेकंड के लिए आप इधर भी आ गए थे सहस्रार में, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। या आप थोड़ी देर के लिए यहां भी आ गए, इसका आपको सॉरी, मुझे ना एक बड़ी अच्छी स्टोरी याद आ रही है रामायण में से। देखिए, आपको पता है जब कुंभकर्ण को जगाया गया कि अरे तुम्हारा भाई हार रहा है, राम बड़ा, देखो राम की सेना तो पूरा वार कर रही है, उठो तुम हेल्प करो, तो शायद तब तक मेघनाथ की भी मृत्यु हो चुकी थी। आई डोंट रिमेम्बर दैट एग्जैक्ट फैक्ट, शायद आप लोगों को ज्यादा पता होगा। तो जब कुंभकर्ण को उठाया गया, तो आपको पता है कुंभकर्ण ने सबसे पहले रावण को बोला, अरे भगवान राम से क्यों लड़ रहे हो आप? क्योंकि कुंभकर्ण को तो अभी तक स्टोरी पता ही नहीं थी कि क्या क्या हुआ है, उसको तो बस ये बताया गया कि राम की सेना आई हुई है मारने के लिए और तुम उठो अपने भाई की हेल्प करो। तो कुंभकर्ण ने जैसे ही सुना, उसने सबसे पहली बात यही बोली, क्या कि अरे भैया आप क्यों लड़ रहे हैं राम से, छोड़ दीजिए ना, दे दीजिए उनकी पत्नी को वापस, ये गलत बात है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली रावण तो कहाँ मानने वाला था, तो बाद में कुंभकर्ण ने भी लड़ाई की। तो एक बार किसी ने ये सवाल किया था कि देखो कुंभकर्ण में भी तो ये था, मतलब राम के प्रति वो था, प्रेम था या श्रद्धा थी या वो रिकॉग्नाइज करता था, तो उसका वध क्यों हुआ? ओके, ऐसा सवाल आया था। हमारी बुद्धि ऐसे ही सवाल करती है। तो उसका जवाब भी बहुत अच्छा मिला। वो क्या कि हाँ, 6 महीने में या 1 साल में या 5 साल में कुंभकर्ण ने एक बार बोला कि हाँ राम है तो छोड़ दो, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका वो सक्रिय हो गया। जनरली वो कहाँ रहता है, डोमिनेंट क्या है उसकी लाइफ में? डोमिनेंट तो तमस ही है ना। एक दिन उसने सत्व को थोड़ी देर के लिए याद कर लिया, उसका मतलब ये नहीं है कि वो रिलीज हो जाएगा उससे। रहता कहाँ है? तो आप डोमिनेंटली किस कोश में रहते हो, डोमिनेंटली कौन से चक्रा में रहते हो, है ना, ये बहुत जरूरी है जानना।
तो जैसे शिवानी का सवाल था विज्ञानमय कोश का, हाँ कुछ लोगों का विज्ञानमय कोश जो बहुत स्पेसिफिक है थोड़ा खुला हो सकता है, लेकिन क्या वो उसमें रह पाते हैं, क्या वो उसमें टिक पाते हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। एंड इज दैट गिविंग एन ओपनिंग इनटू द आनंदमय कोश, है ना? सो दैट इज द डिफरेंस ओवर देयर। तो जो सबसे अच्छा तरीका हमारे ऋषियों ने पाया अन्नमय कोश और मनोमय कोश दोनों को स्वस्थ रखने का, वो क्या है? प्राणमय कोश। प्राणायाम यूटेल प्राणायाम और योगा। इसीलिए तो योगा चलिए प्राणायाम की इतनी इंपॉर्टेंस है। प्राणायाम। इसीलिए ब्रीदिंग के ऊपर बोलते हैं ना, ब्रीदिंग। ओशो ने तो ब्रेथ के ऊपर इतना बोला है, उन्होंने बोला है ब्रेथ इज द की टू ऑल द मिस्ट्रीज इन द यूनिवर्स। अगर आपको सही से सांस लेना आ जाए तो आप इस जगत की सारी कड़ियां खोल सकते हो। वो क्या है बेसिकली? वो यही है कि अगर आपको ठीक से ब्रेथ लेना आ जाएगा तो क्या होगा, आपका अन्नमय कोश भी सही चलेगा, आपका मनोमय भी सही चलेगा। जैसे ही आपको मनोमय सही चलने लगा तो आगे आगे आप घुसते जाओगे, और जहां आप पूरे को पार कर गए तो फिर तो सारा जगत खुल ही जाएगा। द होल वर्ल्ड ओपन्स, ऑल द मिस्ट्रीज ओपन अप, है ना? यही तो है तरीका।